तो ठीक है, मतलब स्टार्ट करते हैं और क्या मतलब। तो एरिना में अब सब कोई का मतलब चुप हो चुका है और हैरान है कि एक लड़की लड़की मतलब कैसे, मतलब ये लड़ कैसे सकती है, आखिर अलाउ किसने कर दिया। अब हम देखते हैं कि मतलब वो भी समझ गई है कि अब उसे शायद खेलने नहीं दिया जाएगा। तुम समझ सकते हो ना कि ये मिडिएवल पीरियड का मतलब दिखाया जा रहा है। और अभी भी लोग मतलब थोड़ा सह नहीं पाता है कि मतलब अगर किसी फील्ड में कोई एक जेंडर आगे निकल जाए तो दूसरा जेंडर को मतलब दिक्कत होने लगता है, ठीक है। एंड मतलब वो कुछ ना कुछ बहाना वहाना खोजने लगते हैं। ओके, ये जेंडर का बात नहीं, मतलब ऐसे भी नॉर्मली मतलब इंसान खोजने लगता है, ठीक है। अब मैं इस पर ज़्यादा बोलने लगूंगा तो भाई पॉलिटिक्स आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है। मेरे को अपना हाथ साफ रखना है। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, एक चीज़ बोल ही देते हैं। अगर तुम मतलब सोच रहे हो तो इस वर्ल्ड को एक डायरेक्शन में ले जाने का, तो ये वर्ल्ड में ना, अगर मतलब इंसान ही को देखा जाए तो उसमें भी तुम्हारा मतलब इंसान ही रूल कर रहा है। ओके, तो मतलब 50% जो पॉपुलेशन है ना, उसको तुम मतलब ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम इग्नोर करोगे तो कभी भी तुम अपने फुल पोटेंशियल तक जा ही नहीं पाओगे जहां जा सकते थे। बस मैं यही कहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये गरियाती है कि साले तूने मतलब अब मैं तेरे को मार डालूंगी, अब क्योंकि मतलब इसका फंदा फूट गया। अब लोग आके बोलते हैं कि अब एक मतलब सोल्जर आके बोलता है कि अपना आइडेंटिटी बताओ, तुम कौन हो और मतलब तुम्हारा असली नाम क्या है। तो वो मतलब बोलते हैं कि क्रिस्टीना मेरा नाम है, क्रिस्टीना द ये बुरी सर। अब ये मतलब अब यही बोलता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें लड़ने नहीं दिया जा सकते। बोलती है मैं लड़ सकती हूँ, मेरे को बस एक चांस चाहिए, एक चांस तो चाहिए मेरे को। लेकिन नहीं, मतलब कोई बोलता नहीं है। फिर लॉर्ड का मतलब मुंह देखता है, उसके बाद कह देता है कि अगर अपोनेंट को दिक्कत नहीं है तो तुम लड़ सकती हो। तो फिर अपना अपोनेंट भी बोल देता है ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है। अब बाकी सब लोग वही चिल्ला रहे कि अरे यार मेरे को पता होता तो फिर मैं इस पे पैसा लगाता ही नहीं यार, ये बहुत बेकार हुआ, ये ऐसा है वैसा है। मतलब समझ सकते हो यार, इसमें मैं मतलब ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि मतलब ये लड़की चाह रही है लड़ना, लेकिन लड़ने नहीं दिया जा रहा है, कहीं कि मतलब ये लड़की है, ठीक है। अब ये अपना बाप को याद करके दोबारा मतलब जाती है लड़ने, लेकिन फिर मतलब टकरा के गिर जाती है, ठीक है। एंड देखो अब मतलब वही लोग मतलब चिल्ला रहा होता है, जो तारीफ कर रहा था पहले, अब वही लोग चिल्ला रहे कि हाँ मैं जानता था ये लड़की है, कैसे करेगी। ढेला पत्थर मतलब ढेला पत्थर फेंक रहा होता है। एंड उसके बाद मतलब उसको याद आता है उसका बचपन के, उसका बाप भी मतलब उसको ऊपर काफी चिल्लाता था और मतलब कहता था कि मतलब इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं हुई होती मतलब। और मतलब देखा जाता है कि अपना मतलब जो स्कल है वो कहता है कि मतलब ठीक है अब लड़ो। अब फिर हम देखते हैं कि भाई साहब अब मतलब वो जा चुके हैं बजर्क। अब ये जो एक शब्द है ना बजर्क, भाई ये अलग ही मतलब मेरे को याद दिला देता है चीज। अब ये मतलब हैरान कि आखिर हो क्या रहा है। तो हमें पता चलता है कि मतलब अब वो बजर्कर हो चुकी है, ठीक है। एंड ये मतलब एक स्किल है, ओके। जैसे मतलब जब हेल्थ कम हो जाता है तो इन लोगों का ताकत बढ़ जाता है, ओके। एंड अब ये मतलब इसी हालत में लड़ना चालू कर रही है, ओके। फिर देखते हैं कि मतलब वो अब वार किए जा रही है। अब देखो उसका वार सिंपल हो चुका है लेकिन ताकत बढ़ चुका है। अब वो अपने आप को बचाया जा रहा है, ओके। एंड वो सोच रहा है कि बस हिट नहीं खाना है, ठीक है। ये लेकिन काफी मतलब अजीब सा स्किल है, वो समझ चुका है। और अब देखो अब लोग पूरा खुश हो रहा है कि मतलब जीत रही है, हाँ मेरा पैसा आ जाएगा। देखो मतलब इन लोगों को बस सिर्फ पैसा से मतलब है, ओके। मतलब अगर तुम नॉर्मली भी देखो तो लोगों को सिर्फ पैसा से मतलब है, डजेंट मैटर कि मतलब कौन कमा के ला रहा है। अगर तुम्हें अगर तुम्हें मतलब इस चीज़ का थोड़ा बहुत प्रूफ देखना है तो तुम आसपास में भी देखोगे ना, एकदम एकदम ही मतलब अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा ना जो मतलब नहीं ही चाहता, तो मतलब एकदम ही नीचे देखता हो मतलब दूसरे जेंडर को। लेकिन अगर वो दूसरा जेंडर पैसा कमा के ला रहा है तो वो मतलब ये उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मतलब ये रेना भी समझ रही है यही चीज कि अरे यार पैसा है मतलब ये कि मतलब वो अब अच्छा कर रही है, तो अभी लोग मतलब आ गया। अब जैसे ही थोड़ा सा हालत खराब हुआ वैसे ही दबाने लग गया था। तो हमें दिखता है कि मतलब वो फिर से जाती है मारने के लिए, लेकिन अपना जो है वो इस बार फिर इस बार उसको लग जाता है और वो फेंकाता है दूर, ठीक है। सब हैरान कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। अब फिर देखते हैं कि मतलब एकदम गुलाटी मार के चला जाता है एकदम आखिर तरफ, ठीक है। और काफी अच्छा खासा डैमेज उसको मिल चुका है। और ये भी मतलब पूरा चला जा रहा है और ये उसके पास जाता है एंड मारता है तुरंत भर में उसके नाक पे। मतलब वो ये अपना स्पीड का फायदा उठाना चाह रहा है, ठीक है। करता है तो वो बच जाता है इस बार, ठीक है, क्योंकि मतलब इसके पास भी एक स्किल था ये स्पीड वाला, ओके। 5 मिनट तक ये थोड़ा तेज हो जाएगा और ये एक ही दिन में एक ही बार यूज कर सकता है। अब ये देखते हैं कि ये भी मतलब घुमाई जा रही है, लेकिन लग रहा है नहीं, क्योंकि वो अब इस बार ये ऊपर से आ रहा है और अब देखते हैं कि वो मतलब इसको चोट पहुंचा देता है, ओके। एंड मतलब वो अब मतलब ये
हालत उसका और ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है। एंड फिर हमें दिखता है कि मतलब उसका जो स्पीड वाला स्किल है ना, वो मतलब ओ एक दिन में नहीं, वो असल में 3 घंटे में यूज़ हो सकता है एक बार। अब मतलब 3 घंटा के लिए करेगा। अब देखते हैं कि उसका भी स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। उसको ताकत तो मिल गया था लेकिन स्टेमिना जो था वो चला गया था, और वो मतलब रोने लग जाते हैं कि मतलब वही चीज़ रह जाता है कि मतलब देखो, हिपोक्रेसी पे रोना का मतलब कई बार आ जाता है। तुम लोगों के साथ भी अगर कभी कुछ वैसा होता है तो तुम लोग को भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो अब हड्डी को भी याद आता है कि मतलब कैसे वो लाचार था। रीना चिल्ला रही होती है कि यही ओपनिंग है, यही समय जीत जा। और मतलब ये जाता भी है एंड वो मतलब तलवार मारता है, मारती है, एंड हम देखते हैं कि मतलब अपना जो है हड्डी वो गिर गया, ठीक है। अब देखो मतलब जानबूझ के गिरा है या गलती से गिरा, इट डजेंट मैटर मोर, ओके। फिर हम देखते हैं कि मतलब अपना हड्डी हार गया है एंड मतलब रीना के चिल्लाती है कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर हम देखते हैं अरे वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है, बोलते हैं हाँ इतना मतलब चिल्ला कर रही हो। वो बोलती है अरे मैं तो डर ही गई थी। फिर वो मतलब क्रिस्टीना ये सब देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि मतलब वो उस तरह से जीती नहीं, लोग जा रही होती है एंड बेचारी रो रही होती है कि मतलब यार पैसा लगाई थी हार गई मैं। फिर वो माफ़ी मांगता है, नहीं बोलते कोई नहीं, मेरा हम पैसा लगाए थे आपको क्या। तो फिर जगन वो चिल्लाती है, वो मतलब क्रिस्टीना एंड पीछे से आके बोलते हैं कि वो मैच काउंट नहीं हो गया, काम करते हो फिर से मैच करते हो, वो तुम उस पर दया खा रहे हो क्या। तो मतलब तो वो ये मतलब जैगन बोलता है अपना हड्डी, ठीक है, कि नहीं मैं कोई दया वया नहीं कर रहा हूँ, बस ये मेरा उस समय मतलब ये ओपनिंग के चक्कर में मैंने अपना डिफेंस खो गया और मैं हार गया, ठीक है। अब ऐसे ही बोल के वो मतलब निकल जाता है। एंड उसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर मतलब कभी मिल सकते हैं क्या। तो वो बोलता है कि अगर किस्मत रहा तो। एंड ऐसे ही करके मतलब अपना आ, ये हड्डी जो है निकल जाता है, ओके। एंड फिर हमें देखते हैं कि मतलब इन लोग दोनों अपना निकल गया है। अब जगन जाते समय बोलता है कि मतलब तुम्हें हेलमेट पहनने की जैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एंड देखते हैं कि मतलब इन लोग को पैसा मिल रहा होता है क्योंकि देखो बस मतलब बिजनेस वाले लोगों ने जो मशीनरी के हिसाब से दिया था ना इसको रोल, वो था कि मतलब बस जाके यार ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लो, ये काफ़ी अच्छा किया, इसको ज़्यादा पैसा मिलता है, ओके। एंड फिर हमें ये देखने को मतलब पता चलता है कि अब जो है ये कई सारा ये डंजन ये सब में जा रहा है, लड़े जा रहा है, जीते जा रहा है, ओके। और इसका आर्मर भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहा है। फिर रेना आके चिल्लाती है कि क्या तुम्हें पता है कि मतलब ये मुझे अब अकेले जाना है, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। लेकिन वो मैनेजर आके बोलता है कि देखो ब्रांच मैनेजर बनने के लिए तुमको चाहिए 2 लीटर, एक तो मेरे पास है एंड दूसरा तुमको मतलब कहीं और से लाना पड़ेगा, तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा, इसमें ये कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। एंड फिर वो निकल जाती है और क्या। फिर मतलब ये बोलता है कि अगर मतलब तुम चाहो तो तुम हमारे साथ ये ज्वाइन हो सकते हो अभी भी, लेकिन मतलब ये मानता है नहीं अभी भी, ठीक है। एंड ये बताता है कि अच्छा तुमने एक चीज़ नेक्रोन सोसाइटी के बारे में पूछा था ना, तो मुझे कुछ पता चला है। फिर हम लोग देखते हैं एक रात का सीन, ठीक है, जिसमें अपन कोई भाग के जाया जा रहा है, ओके। एंड उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं और उसके ऊपर मतलब क्रॉसबो से फायर कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है, ठीक है। एंड ये लोग मतलब परेशान है कि यार वो चला कैसे गया। और फिर हम देखते हैं अलग से जहाँ पे हमारा मतलब जो हड्डी का है ढांचा। वो बोलता है नेक्रोन सोसाइटी, हाँ उसके बारे में बताओ। तो ये लोग बताता है कि नेक्रोन सोसाइटी जो है उस एक गॉबलिंग वाले डंजन में देखा गया है, उन लोग के पास स्नेक मार्क है, ठीक है। अब स्नेक मार्क से समझ जाता है अच्छा, तो मतलब गोबलिंग वाले डंजन में भी इन लोग मतलब ऐसा ही कर रहा है जैसा वहाँ मतलब स्पाइडर वाले डंजन में कर रहा था, ठीक है। अब मतलब ये लोग सोचता है कि लगता है वहाँ पे कुछ इसको अच्छा मिल सकता है, ठीक है। फिर हमें पता चलता है क्या कि मतलब ये उस डंजन में जो है ना ब्लड स्टोन जो है उसका मतलब खुदाई हो रहा है, ठीक है। ब्लड स्टोन एक तरह का मतलब स्टोन होता है, ठीक है। मतलब सिंपल में देखा जाए तो मतलब एक तरह का मैजिकल स्टोन समझ सकते हो, ठीक है, जो मैजिक करने में काम आता है, ओके। तो अब मतलब ये जाता है वहीं लड़ने के लिए। एंड अब ये ऐसे ही इधर उधर देखते जा रहा है, तभी इसको कहीं से आवाज़ आता है। एंड उसके बाद वो देखता है तो वहाँ पे एक कुत्ते का पिल्ला या यूँ कहें भेड़िए का पिल्ला बंधा हुआ है, ठीक है। एंड मतलब ये जाके उसे निकालता है। पता है मेरे को एक जोक आया था, ठीक है, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं बोलता तो तुम ऑफेंड हो जाते। अब पता नहीं मैंने ये चीज़ तुम्हें क्यों बोल दी। तो मतलब उस कुत्ते को निकाल के ये दूसरी तरफ जाने लगता है, कुत्ता रोक रहा होता है लेकिन ये बोलता है कि मतलब मेरे को जाने दो। अब ये मतलब समझता नहीं है कुत्ता क्या कहना चाह रहा है और ये आगे बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि मतलब ये गिरता है क्योंकि उधर एक गड्ढा बनाया गया था ट्रैप, ठीक है। एंड नीचे कई सारे कीले थे, तब ये समझ जाता है कि मतलब यार टेंशन था। अब देखते हैं कि मतलब कुत्ते का जो माँ था वो भी मतलब ऐसे ही गिर के मरा था, ओके। तब ये सोचता है कि आखिर अब इससे निकला कैसे जाए, मतलब गिर तो गया लेकिन
बाहर कैसे आए। एंड फिर हम देखते हैं कि मतलब शाम हो चुका है एंड ये अभी तक बाहर नहीं आया है एंड ये सोच रहा है कि किया क्या जाए। तो इस मतलब अब लगता है कि कुत्ता भाग मतलब कुत्ता के भाग जाने के बाद इसको लगता है कुछ ये हंटर आए हैं। एंड वो लोग भी देखता है तो इन लोग को लगता है कि यार कोई मरा हुआ है, जाके निकालो। फिर इन लोग आपस में बहस करने लगता है कौन जाएगा, क्या कि इन लोग मतलब डर रहा है। तो मतलब एक आदमी क्या करता है कि आग फेंक देता है, अब जिससे जल तो जाएगा ही, अगर मतलब अगर जिंदा भी होगा तो मारा जाएगा। लेकिन इसका एक स्किल जो रहता है जो इसको हीट से प्रोटेक्ट करता है, जिससे इसको डैमेज कम मिलता है। उसके कारण यह मतलब काफ़ी समय तक बच जाता है। फिर आग भी बुझ जाता है तो उन लोग में से एक बंदा आता है नीचे। एंड वो जैसे ही पास आता है वैसे ही मतलब वो जैसे ही इसके पास आता है तब देखते हैं दूसरे वाले बंदा के पास भी कुछ लोग आते हैं। एंड पता चलता है कि वो मतलब सोल्जर्स हैं। एंड वो बोलते हैं कि इधर काहे आए हो बे, हम तुमको बताए थे ना हंटिंग मत किया करो। तो वो निकालता है मतलब और देखता है कि मुंडी। एंड मुंडी बोलता है हेलो। एंड इतना में भाई, इतना में तो कोई भी डर जाएगा। तो मतलब भागे लगता है। फिर हमें पता चलता है कि दूसरा आदमी भी गिरा एंड ये दोनों का खेला खत्म। एंड रस्सी के सहारे अपना हड्डी बाहर निकल चुका है। ठीक है, देखते हैं अगले एपिसोड में कि अपना हड्डी और मतलब सोल्जर के बीच में क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है। इधर हम देखते हैं कि मतलब शाम हो गया है। वो लोग जो है हंटर को मारने के बाद लूट रहा है उसका सामान, और उसके पीछे से एक आवाज़ आता है। अब इन लोग घबरा गया कि अबे कौन है। फिर इन लोग देखता है कि एक नाइट है। एंड फिर मतलब इन लोग देखता है कि वो उसी छेद से आए जिसमें उन लोग ने भी दो लोगों को गिरा के मारा था। अब ये पूछता है कि मतलब गॉब्लिन का डंजन किधर है, उधर उधर लेके चलो। अब इन लोग का हालत खराब। फिर इन लोग पूछता है कि तुम्हें क्या काम है वहाँ जाने का, बताओ हमें, वरना ऐसे मतलब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये बोलता है कि मुझे कुछ ये रिक्वेस्ट रिसीव हुआ था उस डंजन के रिगार्डिंग। इन लोग ना मतलब गलत समझ जाता है। ठीक है, इन लोग समझता है कि मतलब इन लोग का एक कैप्टन आने वाला था ऑर्गेनाइजेशन से एंड ये वही है। और तब इन लोग मतलब इसको सुपरवाइजर समझ के वहाँ पे ले जाता है। ठीक है, एंड फिर जब इन लोग ले जाता है तो आपस में इन लोग बात कर रहा होता है कि कैसे मतलब एक स्लेव है जो मतलब बच जा रहा है बार बार, पता नहीं कहाँ भाग जाता है कहाँ चला जाता है। और तब इन लोग गॉब्लिन का डंजन देखता है जहाँ पे मतलब गॉब्लिन की बुरी हालत करके रखी है मतलब लोगों ने। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि पिंजड़े में वो सब कैद है और मतलब हालत खराब है और क्या। इसी में हमारा जो है मतलब ये हड्डी वो सोच रहा होता है कि इसीलिए गॉब्लिन मतलब मॉन्स्टर के साथ मिल करके बहुत ज़्यादा मतलब आतंक फैलाए थे, क्योंकि ऐसा हालत करके रख दिया था इन लोगों ने। अब फिर हम देखते हैं कि मतलब ये अंदर जाता है एंड इसे वही आदमी मतलब देख रहा होता है। ठीक है, अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा ये भी एक गॉब्लिन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये मतलब उधर जाता है और बताता है कि सुपरवाइजर आए हैं। और फिर इन लोग में वही होता है कि मतलब आप सुपरवाइजर है, मुझे माफ कीजिएगा मैं आपको लेने नहीं गया। ये बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, मुझे अंदर ले जाओ। फिर इन लोग पूछते हैं कि अच्छा आप सुपरवाइजर हैं तो मतलब अपना आइडेंटिफिकेशन तो दिखाइए। ठीक है, अपना हेलमेट निकाल लीजिए या फिर मतलब कुछ कार्ड वार्ड दिखाइए। मतलब एकदम ही गधा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग था उन लोग के पास। और फिर हम देखते हैं कि मतलब ये अपना हड्डी बोलता है अच्छा उसके बारे में, हाँ वो असल में मैं भूल गया। ठीक है, वो कार्ड लाने का जो मैटर है ना वो मेरे ध्यान में नहीं रहा, घर ही में रह गया। तो बोलता है अच्छा कोई बड़ा बात नहीं है, मैं भी मतलब छोड़ ही देता हूँ, कई बार मेरे से भी हो जाता है। तो एक काम कीजिए, आप ना वो गला पे जो निशान है वो दिखाइए। ठीक है, अब इन लोग मतलब अब ये दिखाता नहीं। अब तब ये समझ जाता है कि सुपरवाइजर है नहीं। एंड ऐसे ही लड़ाई इन लोग का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले ये बताओ कि आखिर तुमने सुपरवाइजर का मतलब नाम क्यों यूज किया। अब ये कुछ बोलता नहीं और मतलब वही स्पीड वाला स्केल यूज करके इन लोग को मारने लगता है। ठीक है, अब कई सारे क्रॉसबो लोग फायर करते हैं जो कि उससे कुछ लग भी जाते हैं। अब इसको लगता है कि मतलब ये मारा जाएगा, लेकिन ये रुकता है नहीं क्रॉसबो लगने के बाद भी, और ये सबको खत्म कर देता है। ठीक है, एंड फिर जो है क्रॉसबो को मतलब तीरों को इधर उधर तोड़ता है। एंड मतलब जो बाकी तीन बच गए थे वो भीख मांग रहे थे कि जिंदगी छोड़ दे, लेकिन ये बोलता है कि वैसे भी मुझे करना नहीं था, मतलब तुम लोग को मारने का इच्छा था नहीं मेरा, अब मुझे और अंदर तक ले जाओ। अब इन लोग अंदर तक ले जाते हैं। मतलब वहां पे दिखाया जाता है कि गॉब्लिन को टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, एंड फिर हमें पता चलता है कि वो एक हॉब गॉब्लिन है, यानी जो कहो कि मतलब गॉब्लिन का लीडर है। ठीक है, अब मतलब ऐसे ही लोग चिल्ला रहा है उसका मतलब किंग को या लीडर को मतलब ये परेशान होते हुए देख के। और तब इन लोग देखता है कि मतलब आ गया है ये, कुछ लोग तो इन लोग पूछता है कि मतलब शिफ्ट चेंज करने आया है क्या। लेकिन अपना जो है हड्डी वो बोलता है कि मैं सुपरवाइजर हूँ। फिर ये देखता है कि अच्छा, फिर मतलब वो हेलमेट पे हाथ लगाने जाता है लेकिन हाथ पकड़ लेता है। ठीक है, और बोलता है कि मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मतलब वो चिल्ला रहा होता है कि भाई छोड़ दे मेरे से मतलब गलती हो गया। एंड मतलब उन लोग की तरफ देख रहा होता है, उन लोग भी डरा हुआ है। अब मतलब
ये समझ लेता है कि मतलब सुपरवाइजर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जबकि मतलब ये माफ़ी मांगने लगता है, और फिर उधर जो है इन लोग अपना अपना इशारा बना रहा होता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता है। लेकिन फिर आखिर में समझ जाता है, तो ये चाकू लेकर मारने जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मतलब ये मार भी दिया होता है चाकू उसके आंखों में, ठीक है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब निकालता है चाकू, एंड उसके बाद इस टकले को टकला फोड़ देता है, ओके। तो हम फिर देखते हैं कि अब मतलब जो बाकी लोग हैं ना, उन लोग को भी खत्म कर देता है, उन लोग में से भी किसी को छोड़ता नहीं, ओके। एंड उसमें से कुछ लोग भाग जाते हैं। फिर ये मतलब उसके पास जाता है एंड उसे मतलब आज़ाद कराने के लिए, लेकिन कोई उसे ही फंसा के उल्टा लटका देता है। एंड फिर मतलब ये उल्टा लटका रहता है और कुछ खास बोलता नहीं है, और वो आदमी आके बोलता है कि तुम्हें मतलब क्या काम है। तो ये बोलता है कि मुझे मतलब काम मिला था इन लोगों को मारने का, मैंने मार दिया। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, अब यहाँ से निकल जाओ। एंड फिर मतलब वो जो है ये इससे छोड़ता है, एंड उसके बाद जाके अपना ये हमें पता ही चल जाता है कि वो गॉब्लिन है, वो हालांकि पहले से ही पता था हमें, ठीक है। फिर वो जाता है एंड उसे मतलब निकालता है उस हॉबगॉब्लिन को। फिर हमें पता चलता है कि ये उसका बेटा है, ठीक है। अब वो निकलता है एंड उसके बाद वो मतलब शुक्रिया ये सब बोलता है, ठीक है। अब ये लोग मतलब भाग के जा रहा है कि मतलब जान बचाओ, मतलब कोई और आ गया यार हमारा सुपरवाइजर बन के। यानी अब आपस में इन लोग बात कर रहा होता है कि पता नहीं वो कैसे आ गया, उसको कैसे पता चला कि सुपरवाइजर भी आ रहे। और तब देखते हैं कि असली वाला सुपरवाइजर आ जाता है। अब असली वाला सुपरवाइजर आ गया, अब इन लोग का हालत खराब। एंड फिर सुपरवाइजर भी वहां पे जाता है, ठीक है। एंड मतलब ये तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन फिर वो मतलब डर के चला गया, ठीक है। एंड फिर ये बोलता है कि आखिर इसके साथ गलत क्या है, मतलब ये तो लीडर है ना, तो मतलब ये इतना डर क्यों रहा है। और तब हमारे हड्डी को भी पता चल जाता है कि ये जो गोबलिंग है छोटका, वो बड़का का बेटा है, ठीक है। एंड मतलब ये समझ जाता है कि इसके साथ इतना टॉर्चर हुआ है, तो ये मतलब घबरा रहा है, ठीक है। ये बोलता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे समय अपना बर्बाद नहीं करूंगा। फिर हमें देखते हैं मतलब ये जा ही रहा होता है, तभी मतलब इसे कुछ महसूस होता है, और देखते हैं कि बॉम्ब फेंकाता है, ठीक है। एंड ये धमाके में उड़ जाता है। एंड फिर देखते हैं कि मतलब अपना जो गॉब्लिन है वो भी डर के भाग रहा होता है, ठीक है, जो मतलब लीडर है। फिर हम देखते हैं कि मतलब ये लोग जाता है, एंड मतलब सुपरवाइजर आ चुका है, एंड मतलब वो आके बोलता है कि आखिर तुम वो कौन और तुमने मेरा मतलब रूप क्यों लिया, ठीक है। अब ये कुछ जवाब देता नहीं, और ये बोलता है कि चुपचाप जवाब दो, वरना मेरे हाथ में जो बॉम्ब है वो तेरे माथे पे जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्रॉसबो निकालता है, बोलता है कि मैंने जो पूछा वो मुझे बताओ। और तब मतलब देखता है कि मतलब एक ये हाथ पे इसका बच्चा जो है मार देता है छुरी से, ठीक है। अब ये देख लेता है कि एक गॉब्लिन पे काम करता है, ये मतलब जो उसका दूसरा हाथ था उसमें भी मतलब एक क्रॉसबो लगा के रखा है, एंड उससे फायर करता है, एंड इसका हाथ पे मतलब फेंकता है, लेकिन ये बच जाता है। एंड फिर देखते हैं कि मारने जा ही रहा होता है, लेकिन वो दूसरे हाथ वाला जो क्रॉसबो था ना उसको निकाल के खत्म कर देता है इसका खेला। फिर देखते हैं कि इस बात से मतलब ये जो छोटका गॉब्लिन है उसका खेला खत्म हो गया। इस बात से बड़का गॉब्लिन को आ जाता है गुस्सा, ठीक है। एंड गुस्सा होने के बाद वो मतलब वो भी मतलब पगला सा जाता है, वो भी बजरकर हो जाता है, ओके। एंड फिर हम देखते हैं कि वो मतलब शुरू में तो रोता है, लेकिन उसके बाद वो जब गुस्सा हो जाता है तो उसके बाद चिल्लाते हुए उन लोग को मतलब तरफ भागता है मारने के लिए, ओके। एंड फिर देखते हैं कि मतलब अपने मतलब पंजे से ही मतलब उसका सीना चीर देता है, ओके। एंड वो दोनों जो छुटकन है ना, वो दोनों फिर से भाग जाते हैं। एंड अब जो है अपना ये हीरो के मतलब हड्डी को भी वो समझता है कि उन लोग के साथ ही है, क्योंकि मतलब पगला गया है तो मतलब नहीं समझ पा रहा है, और इन लोग के बीच में थोड़ा सा लड़ाई होता है, और जिसमें अपना जो मतलब ये हड्डी है वो डिफेंस कर रहा होता है, ठीक है। वो खास अटैक नहीं करता है। एंड फिर मतलब इसको आखिर में सबमिशन देके मतलब इसको अपने अंदर ही ले आता है, ठीक है। एंड फिर बाकी गॉब्लिन को भी मतलब वो छुटका आजाद कर दिया था, वो मरा नहीं था, ठीक है। एंड वो मतलब उसके पास जाता है, एंड मतलब वो ठीक हो गया। एंड उसके बाद वो माफी मांगता है, एंड वो अपने बेटा से मिलता है, ठीक है। एंड उसके बाद इसको कई सारे मतलब पॉइंट ये सब मिलते हैं। एंड उसके बाद मतलब बाहर जा रहा होता है, तो इन लोग मतलब गॉब्लिन लोग पूछता है कि मतलब मैं आपको कैसे रीपे करूं, लेकिन मतलब ये बोलता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और ये निकल जाता है। हालांकि ये जब जा रहा होता है पैसा वैसा ये सब ले लेता है, मतलब जो भी कमांडर ये सब था, और डायरी वायरी, ठीक है। अब लेकिन गॉब्लिन बाहर निकल के आता है और बोलता है कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, एक काम करता हूँ मैं आपको कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ, ठीक है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा आखिर वो क्या बताने वाला था।